वेन सीरीज एपिसोड 5 डेल। हम इस एपिसोड में डेल की स्टोरी जानने वाले हैं। हमें 1 साल पहले की डेल दिखाते हैं जिसमें वो अपनी मॉम के साथ स्विमिंग पूल में मजे कर रही होती है। फिर दोनों बाहर आकर बातें कर रही होती है जिसमें डेल बताती है कि मैं अपने स्कूल में क्लास की अध्यक्ष, हमारी भाषा में बोले तो क्लास की मॉनिटर बनने की तैयारी कर रही हूँ। जिसे सुनकर डेल की माँ हंसती है, फिर कहती है कि क्या सच में? तो डेल कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग मुझ जैसे को वोट देंगे कि नहीं। तो उसकी मॉम कहते हैं कि लोग तुम्हें क्यों पसंद नहीं करेंगे, तुम सुंदर हो, स्मार्ट हो, दयालु हो। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हें वोट दूंगी। और यही बात हमने वेन के मुंह से भी सुनी थी एपिसोड 1 में। ये सुनकर डेल हंसती है और कहती है कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जिसे लोग नोटिस करें। तो उसकी मॉम कहती है कि लोग तुम्हें कैसे नोटिस करेंगे जब तुम सारा दिन किताबों में डूबी रहती हो। तो डेल कहती है कि इससे कॉलेज के लोगों को लगेगा कि मैं पढ़ाकू हूँ और वो मुझे अच्छी तरह से नोटिस करेंगे। तो डेल की मॉम कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ। ये कहकर वो अपना असली नाम वाला लॉकेट पीछे करके वेटर को बुलाकर ग्रासिएला कैंपस नाम से कुछ चीजें ऑर्डर करती है। तब होता यह है कि जब वेटर को पता चलता है कि जो चीजें ऑर्डर की गई है वो असली ओनर की अनुमति के बिना की गई है, तो वो पुलिस को लेकर डेल के पास आता है और पुलिस डेल की माँ के बारे में पूछता है। डेल की माँ ने डेल से झूठ बोलने को कहा होता है, लेकिन डेल झूठ सही से बोल नहीं पाती। तभी उसकी मोम वहाँ आती है और कहती है कि मैं हूँ वो असली ग्रासिएला कैंपस और ये मेरी बेटी है। और तभी असली ग्रासिएला कैंपस आती है और कहती है कि मैं ही असली ग्रासिएला कैंपस हूँ और दावा करती है कि डेल ने जो स्विमिंग सूट पहना था वो उसका है। फिर पुलिस वाला कहता है कि ये आपको कहाँ से मिला, तो डेल के पास कोई जवाब नहीं होता। तब डेल की मोम कहती है कि आप हमारा अपमान कर रहे हैं। वो उस असली वाली के सामने उंगली करके कहती है कि ये कौन है मुझे नहीं पता, मैं असली ग्रासिएला कैंपस हूँ, ये मुझे कोई ढोंगी लगती है। तो वो औरत कहती है कि अच्छा। तो डेल की मोम मुझसे आईडी प्रूफ मांगती है। तो वो औरत बताती है कि मैंने स्विमिंग सूट पहन रखा है, इसमें मैं कहाँ अपने साथ आईडी रख सकती हूँ। तभी डेल की मोम एक गोलियों की डिब्बी निकालती है जिसमें ग्रासिएला कैंपस नाम लिखा हुआ था। दरअसल डेल की माँ ने इसे चुरा लिया था और दोनों लड़ने लगते हैं। तो डेल की मोम वकील की धमकी और बड़ी बड़ी बातें बोलकर डेल को लेकर वहां से भाग जाती है, जिसमें उसने उस असली औरत का पर्स और ऑर्डर किया सामान भी ले जाती है। फिर दोनों घर आते हैं जिसमें डेल को बुरा लग रहा होता है कि मैं अच्छे से झूठ नहीं बोल पाई, इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो उसकी मोम उसे समझाती है कि इसमें खुद को दोष मत दो। और दोनों जब अंदर जाते हैं तब डेल के डैड दरवाजा खोलते हैं और बहस करना शुरू कर देते हैं कि कहाँ गई थी तुम, लेकिन डेल संभाल लेती है। और एक बार यहाँ साफ कर देता हूँ कि डेल के डैड महाकंजूस है। फिर जब डेल की मोम उस सामान को डेल के डैड को दिखाती है तो उसमें खाना और बियर होती है। ये देखकर डेल के डैड खुशी के मारे झूम उठते हैं। फिर जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो डेल की मोम कहते हैं कि अब डेल कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है। तब डेल बताती है कि मैं क्लास के अध्यक्ष बनने जा रही हूँ। ये सुनकर डेल के डैड कहते हैं कि ये क्या है, किसके लिए, पॉपुलर होने के लिए? और वो उसे ये करने से मना करते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ बकवास है। तब डेल की मोम कहती है कि अब हमें पोस्टर बनाकर कैंपेन चालू करना होगा ताकि लोग तुम्हें पहचाने। कैंपेन का नाम सुनकर डेल के डैड पैसों को लेकर कहते हैं कि मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाला, ये समय और पैसों की बर्बादी है, नोट कर लेना मेरे शब्दों को। तो उसके मोम कहते हैं कि हमारे साथ डेल है जो कि भविष्य में अध्यक्ष जरूर बनेगी, ये मेरे शब्द है, तुम भी नोट कर लेना। और डेल पढ़ाई करने चली जाती है। फिर वो स्कूल में उसकी दोस्त नताली के साथ ब्लड डोनेट की चर्चा विचारणा करने निकल पड़ती है, जिसमें वो कुछ लड़कियों के ग्रुप के पास जाकर इसके बारे में बात करती है, लेकिन कोई भी कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाती। फिर नताली कहती है कि ये हमारे हॉकी टीम के गोलकीपर के लिए है जिसके गले में कट लग जाने की वजह से खून पानी की तरह बह गया और लोग उस खून में फिसलने लगे, लेकिन रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया। फिर भी उन सभी के चेहरों में 12 बजे हुए होते हैं और डेल उन्हें क्लास के अध्यक्ष बनने की बात बताते हुए वोट देने को कहती है, लेकिन उनमें से एक कहती है कि तुम और तुम्हारी माँ को उस पार्क होटल में से निकाल दिया गया था ना, और उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि मैं क्लास के अध्यक्ष बनने के बारे में सोच रही हूँ। और डेल वहाँ से चली जाती है और नताली उन सबको पॉपुलर गाली देकर डेल के साथ चली जाती है। फिर डेल स्कूल के बाहर अपने मोम का इंतजार कर रही थी कि तभी उसके डैड उसे लेने आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, मतलब वो आराम कर रही है। फिर वो दोनों एक स्टोर में प्रचार के लिए पोस्टर, मार्कर वगैरह खरीदने जाते हैं जो कि थोड़ी सी महंगी होती है। ये देखकर डेल के डैड बहुत ज्यादा घबराते हैं कि कितना सारा खरीदना पड़ेगा। तो डेल कहती है कि अगर मैं ठीक से ये ना बता पाऊँ कि मैं कौन हूँ तो लोग मुझे कैसे वोट करेंगे। तो उसके डैड कहते हैं कि बस एक पोस्टर ले लो ताकि हम वापस घर चले। तो डेल कहती है कि ये फर्क होता है मॉम के साथ आने में और डैड के साथ आने में। तो उसके डैड फिर से पूछते हैं कि ये क्या बकवास तुम कर रही हो,
और किसके लिए? तो डेल कहते हैं कि मुझे बस लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, क्या ये ठीक नहीं है? फिर से उसके डैड फालतू का भाषण झाड़ने लगते हैं और बातों बातों में डेल के मुंह से निकल जाता है कि लोग मुझसे ज्यादा मॉम के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जो कि उस लड़की ने मजाक उड़ाया था। वहां से डेल को याद आता है तो डेल के डैड थोड़े चुप हो जाते हैं और उसे मस्का मारते हुए कहते हैं कि ग्रीन पोस्टर लेना, ये लोगों को पैसों की याद दिलाता है। और फिर कई और चीजें भी खरीद कर वह घर जाते हैं। वहाँ कार पर टेड और कार्ल लाइटर लेके बैठे होते हैं। जब उनके डैड पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हम बस बिल्ली के लिए धूम्रपान का बंदोबस्त कर रहे थे। शुरू से ही दीवार के पीछे एक बिल्ली छुपी होती है जिसे टेड और कार्ल पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर टेबल पर डेल अपना पोस्टर बना रही होती है, तभी डेल की माँ के हाथ से बियर की बोतल डेल के चार्ट पर पड़ जाती है। तो डेल के डैड गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ये सब कुछ कितना महंगा है? तो उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम ये सब लाए हो तो जरूर सस्ता ही सामान होगा। तो डेल के डैड कहते हैं कि तुम्हारी बेटी यहाँ परेशान है, अपने अध्यक्ष बनने के लिए पोस्टर बना रही है और अपने दोस्तों के पास से वो तुम्हारी बातें सुनकर वो झेल रही है और तुम उसकी मदद भी नहीं कर रही हो। तो डेल की मॉम कहती है कि तो क्या, और यह सुनकर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। और तब डेल माफी मांगती है उसकी मॉम से। फिर से उसकी मॉम उसे वही बात याद दिलाती है कि मेरे लिए खुद को दोष मत दो, और एक नया चार्ट लेकर अच्छे से स्लोगन लिखकर वो डेल का पोस्टर रेडी कर देती है। तब उसकी मॉम उसे वो स्पीच सुनाने को कहती है। फिर वो स्पीच सुनाती है और हम सीधा उसके स्कूल में पहुंच जाते हैं। उसकी स्पीच सुनकर सब लोग चुप थे सिवाय उसकी फ्रेंड नताली के, बस वो तालियां बजा रही थी और वो कहती है कि ये ब्लड कैंपेन चल रहा है फॉर गोल्डी, और चली जाती है। फिर जब दूसरी लड़की आती है तो सारा क्लास चिल्लाने लगता है। जब डेल बाहर होती है तब वहाँ वो लड़का आता है जो कि उस पार्क में लाइफ गार्ड का काम करता था। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा भाषण पसंद आया और कहता है कि मैं तुम्हारी हॉकी टीम में हूँ, तुम्हें अपनी मॉम के साथ मैच देखने आना चाहिए, वैसे भी वो बहुत कूल है। तो डेल कहते हैं कि हाँ जरूर, और डेल मुस्कुराते हुए अपने घर पहुंचकर अपनी मॉम को आवाज लगाती है। जब वो नहीं मिलती तो वो गार्डन में जाती है, तब वहाँ उसके डैड बैठे हुए होते हैं। वो डेल को अपने पास बुलाते हैं तो डेल देखते हैं कि उसके डैड बीड़ी पी रहे होते हैं और उनके एक हाथ में डेल की माँ का नाम का लॉकेट होता है। उसके डैड उसको प्रॉमिस मांगते हैं कि तुम रोगी नहीं। फिर वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ ने कुछ पागलपन सा किया, वो चली गई, अब वो वापस नहीं आएगी। उनका कहना था कि ये एक दुर्घटना थी। फिर डेल थोड़ी थोड़ी रो रही थी, लेकिन जब उसके डैड कहते हैं कि तुमने वादा किया था तो डेल अपने आंसू रोक लेती है। फिर डेल को स्कूल में दिखाते हैं। डेल पूरी तरह से टूट चुकी थी, बस वो अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वो वहीं पार्क के स्विमिंग पूल में जाकर डुबकी मारती है और वहीं रोने लगती है। फिर उसे वो लाइफ गार्ड बाहर निकालता है और वहाँ लेडी ऑफिसर डेल से उसका नाम पूछती है। तो डेल इस बार बड़ी बारीकी से वो झूठ बोलती है जो कि शुरू में उसके मॉम ने उसे कहा था। फिर वो ब्लड डोनेट देने पहुंचती है और उसके बगल में वही लड़की होती है जिसने उसका मजाक बनाया था। वो माफी मांगती है, लेकिन तब डेल उसकी नस में से वो पट्टी हटा देती है जिससे खून की पिचकारी छूटने लगती है और वो पेंसिल लेकर सारे खून से भरे बैग्स को तोड़ देती है और खून को यहाँ वहाँ उड़ाने लगती है और बाहर जाकर अपने पोस्टर पर खून से धब्बा बना देती है। फिर जब उसके डैड और दोनों भाई घर आते हैं तो देखते हैं कि डेल ने हथौड़े से पूरी दीवार में छेद कर दिए थे और टीवी के सामने बिल्ली को लेकर बैठी थी और वो कहती है कि मुझे ये मिल गई। और एपिसोड 5 यहीं खत्म हो जाता है। Just love me harder, have no mercy on me, just tell me louder.